जैन आगमों में एक ग्रंथ है उपासक दशाओं। उपासक दशा में 10 श्रावकों के जीवन चरित्र का विवरण उपलब्ध होता है। प्रारंभ में आनंद श्रावक के बारे में बताया गया है। वह 12 व्रती था और 12 व्रतों की चर्चा वहां उपलब्ध होती है। 12 व्रतों में 9वां व्रत है सामायिक व्रत। आवश्यक निरुक्ति में सामायिक के 3 प्रकार बतलाए गए हैं: सम्यक्त्व सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। और फिर चारित्र सामायिक के 2 भेद बतलाए गए हैं: देश विरति सामायिक और सर्व विरति सामायिक। आज मैं जिस सामायिक की चर्चा कर रही हूं वह है देश विरति सामायिक। सामायिक की अनेक परिभाषाएं हमें उपलब्ध होती है। आवश्यक निरुक्ति में ही बताया गया है कि सावध्य योग का जहां त्याग होता है वहां सामायिक होती है। योग शास्त्र में आचार्य हेमचंद्र ने भी यही लिखा है कि पापकारी प्रवृत्तियों को छोड़ना और समभाव में स्थित होना सामायिक है। और इस प्रकार की अनेक परिभाषाएं हमें उपलब्ध होती है जिन सब के मूल में समभाव की साधना ही निहित रहती है। प्रश्न है, व्यक्ति सामायिक क्यों करता है? और इसका समाधान भी हमें शास्त्रों में उपलब्ध होता है। बताया गया है कि सामायिक एक पवित्र अनुष्ठान है और उसे आयह्यंग परह्यंग यानी अपने हित के लिए भी करना चाहिए। और परह्यंग से यहाँ तात्पर्य परहित का नहीं, मोक्ष के लिए तात्पर्य है। यानी स्वयं का हित सदे इसके लिए सामायिक करनी चाहिए और साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो इसके लिए भी साधना सामायिक की करनी चाहिए। सामायिक के बारे में कहा जाता है कि सामायिक है वह 14 पूर्वों का सार है। 14 पुब्बत्थ पिंडोत्ति यानी 14 पूर्वों का सार बताया गया है। हम कल्पना करें कि वह सामायिक कैसी होगी। सामायिक में क्या करते हैं? सामायिक में 18 पाप का प्रत्याख्यान किया जाता है। आप सामायिक का पाठ बोलते हैं और वहां कहते हैं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि। सावध्य योग से क्या तात्पर्य है? सावध्य योग का अर्थ है पापकारी प्रवृत्तियां। और पापकारी प्रवृत्तियां से तात्पर्य होगा कि जो 18 पाप हैं उन 18 पापों को आप सामायिक में छोड़ रहे हैं। आप ये संकल्प कर रहे हैं कि मैंने सामायिक को स्वीकार किया है। इसका अर्थ है कि मुझे हिंसा के मार्ग में नहीं जाना है, मुझे हिंसा नहीं करनी है। आप सामायिक कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है और किसी प्रकार की कोई असत प्रवृत्ति नहीं करना है। न सामायिक में गुस्सा करना है, न अहंकार करना है, न माया का आचरण करना है और न ही किसी पदार्थों के प्रति आसक्त होना है। सामायिक में पैशून्य, पर परिवार, इनसे सबसे बचने का प्रयत्न भी होना चाहिए। पर कभी कभी मैं देखती हूँ हमारी बहनें सामायिक करती है और सामायिक में घर परिवार की बातें करती है, अपने सगे संबंधियों की बातें करती है। वह सामायिक में सर्वथा अकरणीय है। सामायिक कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि घर परिवार की कोई बातें नहीं करनी है। सामायिक में क्या करना है? सामायिक में आपको साधना करनी है और वह साधना है
कि मुझे क्षमा में प्रतिष्ठित होना है, मुझे मृदुता का विकास करना है, मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे लोभ की चेतना से दूर रहना है, मुझे पर परिवार नहीं करना है। और इस प्रकार के सब संकल्पों से अपने आप को भावित करना है। और जो व्यक्ति इन संकल्पों से भावित होता है, इसका अर्थ है कि वह 18 पापों को छोड़ रहा है, 18 पापों का वर्जन कर रहा है। कभी कभी हमारे सामने यह भी प्रश्न आ जाता है कि क्या होगा यदि हम 48 मिनट के लिए इस सामायिक का अनुष्ठान करेंगे तो। पर भाइयों, आप ध्यान दें, ये 48 मिनट का अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है। आप चिंतन करें, आप एक टेबलेट लेते हैं रोजाना, एक ही टेबलेट ले रहे हैं, लेकिन वह कितने समय तक असर करती है। एक बच्चा है, अध्ययन करता है और अध्ययन करते प्रतिदिन वह अध्ययन करता है और अध्ययन करते करते एक दिन वह इंजीनियर बन जाता है, एक दिन वह एडवोकेट बन जाता है, एक दिन वह आर्किटेक्चर बन जाता है। अनेक प्रकार की डिग्रियों को वह हासिल कर लेता है। एक विद्यार्थी एक दिन प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते करते वह डॉक्टर बन जाता है। जब विद्यार्थी या बच्चा प्रैक्टिस करते करते कहां से कहां पहुंच जाता है, तो आप 48 मिनट की सामायिक का प्रतिदिन यदि अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं आप शांति को प्राप्त करेंगे, क्यों नहीं आप संतुलन को प्राप्त करेंगे और क्यों नहीं आपकी चेतना समभाव में प्रतिष्ठित होगी। और इसके लिए आवश्यक यह होगा कि आप सामायिक करें, लेकिन सामायिक सर्वथा शुद्ध सामायिक करें, यानी सामायिक में किसी प्रकार का कोई दोष न लगाएं, न शरीर की कोई ऐसी प्रवृत्ति हो जो दोषपूर्ण हो, न वचन की ऐसी कोई प्रवृत्ति हो जो दोषपूर्ण हो, और न कोई मन की ऐसी प्रवृत्ति हो जो दोषपूर्ण हो। यदि निरतिचार सामायिक का पालन होता है तो निश्चित रूप से आपकी चेतना समता में प्रतिष्ठित होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि सामायिक ले लेते हैं और सामायिक में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां चलती रहती है। सामायिक ले ली, शारीरिक चंचलता हो रही है, कभी हाथ पैरों का अनावश्यक मूवमेंट हो रहा है, कभी शरीर से मेल उतारा जा रहा है, कभी सामायिक में आराम से सहारा लेकर के बैठ गए और कभी अन्य अन्य प्रवृत्तियां करने लग गए। और जिनको पता नहीं होता है वे मोबाइल का स्विच भी कभी ऑन और ऑफ कर लेते हैं। कभी कभी हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं सामायिक करते हैं तो स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसको भी उसमें पढ़ने लग जाते हैं या अखबार पढ़ लेते हैं, जबकि ये सारी चीजें सामायिक में अकरणीय होती है। सामायिक में इन सब चीजों से आपको बचना होगा। और यदि अच्छे से आप सामायिक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आवश्यक ये होगा कि आप सामायिक में जप करें, जैसा कि आज आपने अभिनव सामायिक की और अभिनव सामायिक में आपने अनुभव किया कि किस प्रकार आपको जप करवाया जाता है, स्वाध्याय करवाया जाता है, ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। तो शुद्ध सामायिक में तो ये सब अनुष्ठान होंगे। और इसके साथ साथ में यदि आप ध्यान नहीं कर सकते या माला में भी आपको विकल्प प्रकल्प आते रहते हैं तो अच्छा होगा आप स्वाध्याय भी करें। और स्वाध्याय किसका करें? अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करें। आप तेरा पंथ का इतिहास पढ़ सकते हैं और इतिहास में इतनी सरस बातें आपको मिलेगी। हमारे आचार्यों का इतिहास है, हमारे श्रावक और श्राविकाओं का इतिहास है। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी ने इतना सुंदर चित्रण किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको रस आएगा, आपको आनंद आएगा और आपको अनुभव होगा कि तेरा पंथ का कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो सामायिक में आप अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं। हमारी धार्मिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं और 48 मिनट बीतते शायद आपके देरी भी नहीं लगेगी। यदि इस प्रकार आपकी सामायिक होती है
तो वह सामायिक सचमुच में आपके कर्म निर्जरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। अक्सर मैं यह भी देखती हूँ कि हमारे भाई और बहनें जब सामायिक करते हैं तो सामायिक के उपकरण भी पास में रखते हैं, और ये उपकरण भी आवश्यक है। और ये बाह्य उपकरण कभी कभी व्यक्ति को किसी प्रकार की विपदा से भी बचा सकते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक श्रावक था जो यात्रा में जा रहा था, और उसके पास में केस हजारों रुपए थे उसके पास में, और एक बैग में डाले हुए थे, और उसके ऊपर आसन रखा हुआ था, मुक्तपत्ति रखी हुई थी, माला रखी हुई थी, पूंजनी रखी हुई थी। वह बस से यात्रा कर रहा था। थोड़ी दूर पर बस पहुंची, जंगल में खड़ी हो गई, और डाकुओं का एक गिरोह वहां पर पहुंच गया। बस के लोगों की तलाशी लेने लगा, और जब उस श्रावक के पास में एक डाकू पहुंचा, उसके बैग को खोला, और खोलते ही देखा ये मुक्तपत्ति है, ये चद्दर और पड़ी है, और देखते ही उसको बंद कर दिया। दूसरे डाकुओं ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं, ये मुक्तपत्ति वाले लोग हैं, ये अच्छे होते हैं, ये कभी गलत काम नहीं करते हैं। यानी सामायिक के ये जो बाह्य उपकरण है, बाह्य उपकरणों से भी उस व्यक्ति ने तो विपदा से अपने आप को दूर कर लिया। तो ये बाह्य उपकरण भी विपदा से दूर करने वाले हैं। तो यदि आप भाव सामायिक का आचरण करेंगे, आप चिंतन करें कि कितने प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं, और कितने प्रकार की विपदाओं से आप मुक्त हो सकते हैं। सामायिक एक संकल्प है, और इस संकल्प में आप क्रोध, मान, माया, लोभ का जो ये वायरस है, इस वायरस से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। और मैं आज की भाषा में ये कहूं आपको कि आप बाह्य जगत से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। यदि सामायिक के बारे में हम सोचें, हमें समता में प्रतिष्ठित होना है, और समता में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ समय के लिए हमें बाह्य जगत से अपना संपर्क तोड़ना होगा। हम बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट होंगे और अपनी आत्मा के साथ में कनेक्ट होंगे। यानी एक तरह से हम सेल्फ मीटिंग करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में हमें बाहर की कहीं कोई खबर नहीं होगी। आप लोग, बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, कभी कभी इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करते हैं, और जब इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो क्या आप उस समय कॉल अटेंड करते हैं? नहीं, कॉल अटेंड नहीं करते हैं। इस सामायिक में जब आप अपने से सेल्फ मीटिंग कर रहे हैं, तो आप बाह्य खबरों से अपने आप को मुक्त रखें, बाह्य संपर्क से आप अपने को मुक्त रखें, और बाह्य संपर्क से आप अपने आप को मुक्त रखते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी मन की चंचलता को कम कर रहे हैं। सामायिक करने का अर्थ है कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, और एकाग्रता बढ़ रही है, आपका एफिशिएंसी पावर यानी आपकी कार्य क्षमता है वह उससे बढ़ रही है। जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वह सब दूर हो रहा है, और आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा मन है वह समता में प्रतिष्ठित हो गया। सामायिक का आदि बिंदु भी समता है, और सामायिक का प्रकर्ष बिंदु, निष्कर्ष बिंदु भी समता है। हमें समता में अपनी चेतना को सर्वथा प्रतिष्ठित करना है। एक प्रसंग आता है आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूर्णी में। राजा चंद्रावतंसक था साकेत नगरी का। उसने प्रतिमा को स्वीकार किया, और यह संकल्प किया कि सामने दीपक जल रहा है, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं प्रतिमा में स्थित रहूंगा। शीत का समय था, राजा प्रतिमा में स्थित हो गया, ध्यान प्रारंभ कर दिया, और उधर एक प्रहर व्यतीत होने वाली थी। दासी ने देखा
दीपक तो टिमटिमा रहा है और कुछ ही देर में बुझ जाएगा, यहाँ अंधेरा हो जाएगा। तो उसने लाकर के उसमें तेल डाल दिया। तेल डाल दिया इसका मतलब दीपक पुनः प्रज्वलित हो गया। और राजा का तो संकल्प था और संकल्प के कारण वह अपनी प्रतिमा में स्थित था। और इस प्रकार लगभग 4 प्रहर व्यतीत हो गए। राजा अपनी प्रतिमा कर रहा है और दासी अपना कर्म कर रही है। अत्यधिक शीत होने के कारण राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा अपने समभाव में स्थित रहा। किंचित मात्र भी अपने संतुलन को उसने नहीं खोया। जो व्यक्ति सामायिक में समता के प्रकर्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके सामने चाहे कैसी भी स्थिति आए, वह समता में रहता है। हमें इसी समता के प्रकर्ष को प्राप्त करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। और स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सामायिक के प्रतिदिन के अनुष्ठान का आचरण हमें करना है। और परम पूज्य आचार्य वर ने जो सामायिक का एक अभियान चलाया है शनिवार का, अनेक लोग इस अभियान के साथ में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है यह एक अभियान नहीं, यह आत्मा को निर्मल करने का एक पवित्र उपक्रम है। कई लोग अभी तक इस अभियान के साथ में नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहिए। जब हम अन्य लोगों को देखते हैं, आप ध्यान दें, एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसे नमाज पढ़ना है, उसके नमाज का टाइम हो गया, चाहे कोई भी जगह हो, वह ये नहीं देखेगा कि मुझे कहाँ नमाज पढ़ना है, समय हो गया वह नमाज पढ़ना प्रारंभ कर देगा। क्रिश्चियन लोगों को आप देखें, वे कितने प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हें चर्च जाना है, आज संडे है तो वो चर्च जाएंगे ही। जो वो लोग अपने नियम में इतने पक्के रह सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे जैन लोग इस बात को ध्यान देंगे कि आचार्य वर ने जो अनुष्ठान, पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ किया है, और वो दूसरों के लिए नहीं किया है, वो आत्महित के लिए किया है। इस आत्महित के अनुष्ठान में हमारे श्रावक श्राविकाएं अवश्य सम्मिलित हों और अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। अपनी आत्मा को निर्मल बना करके वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसी भावना के साथ। ओम।